हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 मैप आवर गाइड्स। बात अगर मैप की जाए तो मैप क्या है। मैप एक ऐसे फ्लैट सरफेस समतल सतह पर बनाया जाता है जैसे कि पेपर, क्लॉथ, कार्डबोर्ड, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैप को बनाया जाता है, नक्शे को बनाया जाता है। मैप जो है वो बड़ा और छोटा दोनों बनता है। इसे हैंडल करना भी बहुत आसान है क्योंकि आसानी से ये फोल्ड हो जाता है, रोल भी हो जाता है ताकि इसे आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। मैप के जरिए हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को जान पाते हैं। फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स जो हमारे पृथ्वी का है उनके बारे में हम लोग जान पाते हैं, अर्थ के बारे में जान पाते हैं। जैसे कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर से रिवर बह रही है, कहाँ प्लेन्स है, कहाँ टाउन्स है, कहाँ सिटीज़ है, कहाँ स्टेट्स है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मैप के थ्रू समझ पाते हैं कि कौन से एरिया में क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है, कितने हैं, नहीं हैं। और मैप में और भी अन्य चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है, क्लाइमेट कैसा है उस जगह का, मैप के जरिए समझ पाते हैं। वेजिटेशन क्या है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग मैप के थ्रू समझ पाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एक सिंगल मैप में पूरे ज्योग्राफिकल फीचर्स को नहीं दर्शाया जा सकता है। और यदि एक ही मैप में सारी चीज़ों को ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग डिटेल को शो करने के लिए, अलग अलग डिटेल को बताने के लिए। जैसे हम लोग मैप्स को कई तरह से क्लासीफाई करते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप्स। बात अगर पॉलिटिकल मैप्स की जाए तो पॉलिटिकल मैप्स में कई सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसे कंट्रीज़ के बारे में, स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में, प्रशासनिक प्रभाग के बारे में, सिटीज़ शहर के बारे में, टाउन्स विलेजेस ऑफ अ कंट्री, किसी गांव, किसी देश के गांव, किसी भी देश के गांव को दर्शाया जा सकता है पॉलिटिकल मैप्स में। तो जैसा कि आपने जाना कि पॉलिटिकल मैप्स में क्या क्या चीज़ दर्शाया जाता है, आप यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप्स का। यहाँ पे सभी राज्यों को दर्शाया गया है, सभी स्टेट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे राजस्थान जयपुर है ना, गुजरात गांधीनगर है ना। तो ये सारे चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है एक पॉलिटिकल मैप्स में। और एक चीज़ चैप्टर में याद करने वाली बात ये है कि ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। मैप के बुक को हम लोग एटलस कहते हैं, जिसमें कई सारे मैप्स जो है वो बने हुए होते हैं। और ये जो एटलस है, ये एटलस के नाम पर ही पड़ा है। एक ग्रीक माइथोलॉजी था एटलस, उसी के नाम पर ये एटलस जो है नाम पड़ा है। अब बढ़ते हैं फिजिकल मैप्स की ओर। भौतिक नक्शा। फिजिकल मैप शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। फिजिकल मैप जो है कई सारे में बताते हैं, कई सारे भौतिक विशेषताओं के बारे में बताते हैं, जैसे पहाड़, प्लेन्स, प्लेट्यू, पठार, वैलीज, नदी, लेक, सीज, ओशन, इन सभी चीज़ों के बारे में फिजिकल मैप्स में पढ़ना होता है। एंड नेक्स्ट है थीमेटिक मैप्स। बात अगर थीमेटिक मैप्स की जाए तो इस मैप में कई सारी चीज़ों के बारे में दिया गया होता है, जैसे वेदर कंडीशन, वेदर का कंडीशन जो है वो कैसा है, मौसम के बारे में बताया गया होता है थीमेटिक मैप्स में, रेनफॉल के बारे में थीमेटिक मैप्स में दिया गया होता है, विंड का जो डायरेक्शन है इसके बारे में थीमेटिक मैप्स में डायरेक्शन ऑफ विंड के बारे में दिया गया होता है कि विंड का जो डायरेक्शन है वो किस ओर है। जंगलों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, सॉइल्स, मिट्टी के बारे में बताया गया होता है थीमेटिक मैप्स में। क्रॉप्स, फसल, रोड्स इत्यादि, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग थीमेटिक मैप्स में देखते हैं। चलिए एक नज़र फिजिकल मैप के पिक्चर को देख ले कि इसमें क्या क्या चीज़ दिखाया गया है। जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स, पहाड़ी वाला क्षेत्र, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न डिज़र्ट, साउदर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स। ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये कलर के अकॉर्डिंग आपको ये जानना होगा कि ये जो येलो वाला साइड है ये क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला इलाका है, और ग्रीन वाला जो साइड है वो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला इलाका है। एंड ये जो कोस्टल प्लेन्स है यानी कि समुद्री तट वाला इलाका जो समुद्र से सटा हुआ हो, एंड यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स है जो समुद्री तट वाला इलाका है जो समुद्र से सटा हुआ हो, उसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, समुद्री तट वाला क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से फिजिकल मैप में दर्शाया गया होता है। एंड यहाँ पर थीमेटिक मैप को देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से सारी चीज़ों को बताया गया। जैसे रेनफॉल जो है वो कितने सेंटीमीटर में होता है, जैसे 20 है तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर में होता है। डार्क ब्लू है तो वहाँ पे 400 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में रेनफॉल होता है। तो इस तरह से थीमेटिक मैप जो है वो दर्शाया गया होता है। तो इस तरह से थीमेटिक मैप में सभी चीज़ों को दर्शाया गया होता है। पॉइंट टू लर्न में द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज कार्टोग्राफी। मैप बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो भी व्यक्ति उस मैप को ड्रॉ करता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैप की, यानी कि मैप की विशेषताएं क्या क्या है।
जैसा कि आप जानते हैं हर एक मैप में कई सारी विशेषताएं देखने को मिलती है, जैसे डायरेक्शन, दिशा, स्केल, कलर्स, साइन एंड सिंबल्स। तो इस तरह की विशेषताएं देखने को मिलती है एक मैप में। इस तरह की फीचर्स, इस तरह की विशेषताएं जो है हमें मैप, इस तरह की फीचर्स जो है वो हमें हेल्प करती है किसी भी मैप को ईजिली समझने के लिए, ईजिली स्टडी करने के लिए। चलिए हम लोग फीचर्स ऑफ मैप को डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला है डायरेक्शन, दिशा। जैसा कि आपको पता होगा पहले से ही कि मैप में 4 डायरेक्शन दिया गया होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जिसे हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, कार्डिनल दिशा कहते हैं। तो ये जो दिशा है ये मैप में एरो के जरिए दिखाया गया होता है। तो ये जो दिशा है मैप में एरो के जरिए, तीर के जरिए दिखाया गया होता है। जैसे अगर ईस्ट है तो ई, वेस्ट है तो डब्ल्यू, एंड नॉर्थ है तो एन, एंड साउथ है तो एस। और नॉर्थ के पोजीशन की बात की जाए तो वो हमेशा ऊपर की ओर दिखाया गया होता है, साउथ जो है वो बॉटम की ओर, नीचे की ओर दिखाया गया होता है, एंड ईस्ट जो है वो राइट की ओर, और वेस्ट जो है वो लेफ्ट की ओर। आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं, ये वाला डायरेक्शन जो हो गया वो ईस्ट हो गया, ये वाला डायरेक्शन जो हो गया वो वेस्ट हो गया, एंड ऊपर वाला डायरेक्शन जो हो गया वो नॉर्थ हो गया, एंड बॉटम वाला जो डायरेक्शन हो गया वो साउथ हो गया। एंड इन दोनों के बीच जो होता है, ईस्ट एंड साउथ के बीच, साउथ ईस्ट कहलाता है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, एंड साउथ एंड वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट कहलाता है। तो आप लोगों ने जाना कि मैप का जो डायरेक्शन है वो कैसे दिया गया होता है। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के सारे चैप्टर्स मैं करवाऊँगा। और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 डायरेक्शन के बारे में। तो इन सभी 4 डायरेक्शन के अलावा 4 मेजर डायरेक्शन होता है जिन्हें हम सब डायरेक्शन कहते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता ही दिया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो हम लोगों का टॉपिक है डिस्टेंस यानी कि स्केल। तो मैप क्या था? यह एक छोटा सा पिक्चर है एक बड़े से एरिया का, एंड हर एक मैप जो है वो स्केल के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। तो मैप में क्या होता है कि मैप में क्या होता है, 2 जगह की दूरी को छोटे से जगह पर दर्शाना होता है। तो मैप में क्या होता है, 2 जगह की दूरी को छोटे से जगह पर दर्शाना होता है। हर एक मैप में एक स्केल दिया गया होता है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, 0, 50, 100, 150, 200 एंड 250। ये कहाँ पर होता है? तो मैप जो है उसके कॉर्नर में ये स्केल जो है देखने को मिलता है। तो ये जो स्केल है ये 2 जगह के एक्चुअल डिस्टेंस को मेज़र करने में, मापने में काफ़ी मदद करता है। आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। तो हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस को मेज़र कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर ये जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है तो 2 जगह के प्लेसेस को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे इसके ज़रिए, स्केल के ज़रिए। अब बात करते हैं कलर्स की, रंग की। जैसा कि आपने देखा एक मैप में कई सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स को दर्शाया जाता है जो कई सारे रंगों में होता है। और हर एक मैप को पता है, हर एक मैप में एक ही तरह के कॉमन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ब्लू कलर से सीज, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, इन सभी चीज़ों को दर्शाया जाता है। एंड डार्क ब्लू कलर से डीप वाटर गहराई, पानी की गहराई को दर्शाया जाता है। एंड लाइट ब्लू कलर से सैलो वाटर को दर्शाया जाता है। एंड ग्रीन कलर से जंगलों को दर्शाया जाता है, प्लेन्स को दर्शाया जाता है, लो लैंड्स को भी दर्शाया जाता है। एंड बात अगर येलो कलर की जाए, एंड येलो एंड लाइट ब्राउन कलर जो है इसका इस्तेमाल शो लैंड को दिखाने के लिए किया जाता है जो प्लेन से ऊंचे होते हैं। और पहाड़ी वाले क्षेत्रों को, हिल्स एंड माउंटेन्स वाले क्षेत्रों को डार्क ब्राउन कलर से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है। मैप में हम लोग कई सारे साइंस एंड सिम्बल्स को भी देखते हैं। मैप में लिमिटेड स्पेस, काफ़ी कम स्पेस होने की वजह से कई सारे सिम्बल्स और साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री को दर्शाने के लिए इस तरह से दिखाया जाता है। स्टेट बाउंड्री को दर्शाने के लिए इस तरह से लाइन को खींचा जाता है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को दर्शाने के लिए इस तरह, मेटल रोड्स को इस तरह, अनमेटल्ड रोड्स को इस तरह, रेलवे लाइन को इस तरह से दर्शाया जाता है। और भी कई सारे चीज़ हैं जो इस तरह से दर्शाए जाते हैं सिंबल के जरिए। इन सभी सिंबल को अच्छे से देख लीजिए और हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, ये जो सिंबल है इन सिंबल को देखकर आपको ये बताना है कि ये सिंबल किस लिए है। तो यहाँ पर सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो पहला सिंबल है ये रेलवे लाइन ब्रॉड गेज को दर्शाता है।
एंड सेकंड जो क्वेश्चन इसमें पेड़ पौधे हैं, ये फॉरेस्ट जंगल को दर्शाता है। एंड ये जो थर्ड वाला जो ये थर्ड सिंबल है, ये ब्रिज को दर्शाता है। और ये जो फोर्थ सिंबल है, ये स्टेट बाउंड्री को दर्शाता है। एंड ये जो फिफ्थ सिंबल है, ये डैम को दर्शाता है। पॉइंट टू लर्न में कुछ बातें हैं जिसे आप लोग याद रख सकते हैं। पॉइंट टू लर्न में कुछ बातें हैं जिसे आप लोगों को याद रखना है। जैसा कि आपने देखा कि डायरेक्शन, स्केल, कलर, साइंस एंड सिंबल्स क्या होता है, तो ये सारे चीज़ जो है ये मैप के कॉर्नर में दिया गया होता है, जो हमें मैप को अच्छे से समझने में मदद करता है। तो नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।